हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 4, जिसमें हम आगे वाले प्लान सीखने वाले हैं, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य और जीवन उमंग। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीवन लाभ प्लान। ये जीवन लाभ प्लान है, बहुत ही ज़्यादा सेल होता है LIC का जीवन लाभ प्लान। इसमें क्या है कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट करना है आपको। पूरा पॉलिसी टर्म जितना रहेगा उतना पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न देने वाला ये प्लान है, इसलिए सबसे ज़्यादा बेचा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 3 अलग अलग टर्म के प्लान हैं। जीवन लाभ में देखिए 16 साल का प्लान, फिर 21 साल का है और 25 साल का प्लान है। ठीक है, तो इसमें 3 ही टर्म आते हैं। आपको ऐसे मतलब 20 साल का, 23 साल का ऐसे प्लान नहीं मिलेंगे। एक तो 16 साल का प्लान, या फिर 21 साल का, या फिर 25 साल का प्लान मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म जो रहेगा, तो 16 साल के प्लान के लिए 10 साल प्रीमियम पेमेंट है, 21 साल के प्लान के लिए 15 साल का प्रीमियम पेमेंट है, और 25 साल का जो प्लान रहेगा उसके लिए 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है। तो इसमें देखते हैं वन बाय वन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है टेबल नंबर है जीवन लाभ प्लान का है 936। ठीक है, और ये 16 साल का प्लान है, जिसका प्रीमियम पेइंग टर्म है 10 साल का। ठीक है, एंट्री एज इसका है 8 साल से लेके 59 एज तक। ठीक है, 59 साल तक इसका एंट्री एज रहेगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा LIC का जो पॉलिसी है रेगुलर प्रीमियम वाला जो रहेगा, ठीक है, वो आता है 59 एज तक का। ठीक है, और यही प्लान है, जीवन लाभ ही प्लान है जो सबसे ज़्यादा उम्र वाले लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकता है। 59 एज तक हम लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं रेगुलर प्रीमियम में। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75, और जीवन लाभ में आपको याद रखना है कि मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का रहेगा। ठीक है, 1 लाख रुपए से ये प्लान स्टार्ट नहीं होता है, 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। 2 लाख के ऊपर कितना भी बेच सकते हैं आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे डायग्राम में कि 30 साल का कोई एक पर्सन रहेगा, उसको ये जीवन लाभ प्लान निकालना है। उसने 16 साल का पॉलिसी लिया, तो 30 साल से लेकर 16 साल, आगे 16 साल मतलब कितना रहेगा 46 एज तक। ठीक है, 30 साल से यहाँ पे 30 एज से 46 एज तक उसका प्लान रहेगा। इसको क्या करना है, ये पर्सन को पहले 10 साल ही प्रीमियम पेमेंट करना है। ठीक है, और उसके बाद का जो 6 साल है, लास्ट वाला 6 साल, ठीक है, ये रहेगा प्रीमियम हॉलीडे। कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा उसको, फिर भी उसका पॉलिसी चलता रहेगा, इनफोर्स रहेगा। और उसके बाद जैसे ही ये 16 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उस पर्सन को मिल जाएगी मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी मतलब क्या रहेगा, मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू जितना सम एश्योर्ड था प्लस जितना बोनस ऐड हुआ वो 16 साल में, प्लस फाइनल एडिशन बोनस। ये तीनों चीज़ें उसको इकट्ठा करके सब मिल जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए इसके साथ राइडर्स कौन से हैं। ADDB राइडर है, ADDB मतलब एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। दूसरा है क्रिटिकल इलनेस राइडर। तीसरा है टर्म राइडर। ठीक है, तो इसके साथ जीवन लाभ के साथ हम लोग अक्सर ADDB ही देते हैं। ठीक है, CIR और TR हम लोग जनरली नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे अगर कोई पर्सन बोलता है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए इसमें, ठीक है, तो हम लोग उसको CIR देते हैं, मतलब क्रिटिकल इलनेस राइडर। ठीक है, एक मान लो 5 लाख का एक पॉलिसी रहेगा आपका। ठीक है, 5 लाख का एक पॉलिसी है, और उसके साथ उसको 3 लाख रुपए का CIR चाहिए। ठीक है, मतलब क्रिटिकल इलनेस राइडर चाहिए, तो वो हम लोग इसमें ऐड करके दे सकते हैं। तो 16 साल के लिए वो क्रिटिकल इलनेस राइडर काम करेगा, लेकिन उसका भी प्रीमियम आपको कितना साल भरना है, सिर्फ 10 साल ही पे करना है। उसके बाद के 6 साल जो है वो क्रिटिकल इलनेस राइडर रहेगा, लेकिन उसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और उसको जो है अगर कहीं पे जाके ये 16 साल में क्रिटिकल इलनेस फाउंड होता है उसके अंदर, ठीक है, तो उसको जो क्रिटिकल इलनेस का जितना भी समय एश्योर्ड उसने किया रहेगा, मिनिमम 1 लाख से ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख, यहाँ पे हमने कंसिडर किया था एग्जाम्पल 5 लाख का, सो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपये उसको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्लान की तरफ जाते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 16 साल का प्लान है, तो वो कौन से लोगों को पिच करना चाहिए। ठीक है, जीवन लाभ 16 साल का प्लान, तो जिनको जल्दी पैसे रिटर्न चाहिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट प्लान चाहिए, या फिर कोई छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, उनके लिए प्लान करना है कि इनके एजुकेशन के लिए मुझे पैसा आना चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए ये प्लान सजेस्ट करना है कि अगर कोई लड़का लड़की रहेगी एक 0 to 3 ईयर्स तक, ठीक है, 3 साल तक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको ये प्लान दे सकते हैं। ये सेविंग करेंगे जल्दी जल्दी 10 साल पहले। ठीक है, उसके बाद कोई सेविंग नहीं करना है, और डायरेक्टली उनको जब उनका 16 ईयर्स हो जाएगा, मान लीजिए 2 साल का बच्चा था प्लस 16 ईयर्स, तो 18 साल का बच्चा हो जाता है, वो 12th पास कर लेता है, उसके ग्रेजुएशन के लिए ये पैसा सब मैच्योरिटी का पैसा उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने पिच करना है। इसमें जो मैच्योरिटी जो आने वाला है, यहाँ पे जो मैच्योरिटी का पैसा आने वाला है वो टोटल टैक्स फ्री रहेगा, इसमें एक भी रुपया टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अभी आगे जाते हैं दोस्तों। दूसरा रहेगा जीवन लाभ 21 साल का, 21 साल का पॉलिसी। ठीक है, इसमें सिर्फ 15 साल ही प्रीमियम पे करना है। ठीक है, 21 साल की पॉलिसी रहेगी, 15 साल ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एंट्री एज इसका है मिनिमम 8 ईयर्स। ठीक है, एक 8 साल का जो बच्चा रहेगा, सेकंड क्लास जो पास किया है, सेकंड स्टैंडर्ड में रहेगा वो बच्चे को भी लेके हम लोग ये प्लान दे सकते हैं। ठीक है, इसमें मैच्योरिटी अमाउंट जो रहेगी, सॉरी मैच्योरिटी एज जो है उसका 75, मैक्स टू मैक्स 75 एज तक हम लोग उसका मैच्योरिटी दे सकते हैं। सेकंड, वंस अगेन मैं बताता हूँ आपको कि मिनिमम सम एश्योर्ड जो है इस पॉलिसी में जीवन लाभ में वो रहेगा 2 लाख रुपये।
ठीक है। और 21 साल का प्लान है, यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर 21 साल का इंसान है, उसने अगर पॉलिसी लिया तो पहले 15 साल उसको पेमेंट करना है, ठीक है, प्रीमियम पे करना है। तो मान लीजिए 30 साल प्लस 15 साल कितना हो गया आपका 45 ईयर्स, ठीक है। तो 45 एज तक उसने प्रीमियम पे किया, उसके बाद कोई प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम हॉलीडे रहेगा नेक्स्ट 6 साल। और उसके बाद जब उस बंदे का जैसे वो इंश्योर्ड पर्सन का एज हो जाएगा 51, ठीक है, वो पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगा और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट रहेगी वो मैच्योरिटी अमाउंट सारी की सारी उस पर्सन को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें भी सेम राइडर्स वगैरह अवेलेबल है। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे ने अगर ये प्लान ले लिया, मान लीजिए कि 8 साल है, 10 साल है, अगर कोई लड़का रहेगा उसके नाम पे उनके पिताजी ने या फिर उनकी माताजी ने ये प्लान लिया है, ठीक है, तो उनको आप क्या दे सकते हैं, PWB राइडर दे सकते हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर दे सकते हैं। कि इनकेस वो जो छोटा लड़का था, ठीक है, उसके नाम पे हमने पॉलिसी खोला है, उसके नाम पे हम लोग सेविंग कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके पिताजी की या फिर माताजी की अगर डेथ हो जाती है, जिसने भी पॉलिसी खोला है उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो ये जो प्रीमियम पे करना था पॉलिसी चलाने के लिए वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो नो प्रीमियम पेमेंट, ठीक है, लेकिन पॉलिसी उस लड़के का या फिर लड़की का चलता रहेगा और उनको जो बेनिफिट मिलने वाला था वो भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों जीवन लाभ का थर्ड टर्म जो है अपना है 25 ईयर्स का, ठीक है, 25 ईयर्स। और इसमें प्रीमियम पे करना है आपको बस 16 साल, ठीक है, 16 साल ही प्रीमियम पेमेंट करना है। एंट्री एज इसका भी है 8 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल, ठीक है। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज रहेगा 75 ईयर्स। मिनिमम समय एश्योर्ड है 2 लाख रुपये। यहाँ पे देख सकते हैं अगर 30 साल का कोई पर्सन है, अगर वो प्लान ले रहा है तो 16 साल तक वो पेमेंट करेगा, मतलब 46 तक वो पेमेंट करेगा। उसके बाद 9 साल उसको कोई प्रीमियम नहीं देना है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना है, फिर भी आपका जो पॉलिसी है वो चलता रहेगा। और एट द एज ऑफ 55, ठीक है, आपको क्या मिल गया, मैच्योरिटी टोटल मिल गया। मैच्योरिटी में क्या क्या मिलेगा, समय एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ये मिलने वाला है। और ये जो मैच्योरिटी रहेगा टोटल टैक्स फ्री मैच्योरिटी रहेगा। 1010D सेक्शन के अंदर टोटल मैच्योरिटी ये जो है आपका टैक्स फ्री रहेगा। आपको याद रखना है 1010D सेक्शन। इसमें भी राइडर वही आते हैं ADDB, CIR, TR और एक यहाँ पे रह गया है वो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट PWB। अगर वो 18 साल से कम वाले किसी बच्चे को देते हैं तब हम लोग ये PWB राइडर दे सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा प्लान है दोस्तों जीवन लक्ष्य। बहुत ही बेहतरीन प्लान है, बहुत ज़्यादा सेल होता है। इसको ही हम लोग बोलते हैं कन्यादान पॉलिसी, ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं कन्यादान पॉलिसी। अभी देखिए इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये जस्ट आप एक बार देख लीजिए। ये है हमारा जीवन लक्ष्य प्लान, 933 हमारा टेबल नंबर है। इसमें एंट्री एज है 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल का जो बंदा है उस वो ये ले सकता है ये पॉलिसी। तो आपको याद रखना है इसमें बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस दिया है LIC ने, ठीक है। ट्रिपल कवर इसको बोलते हैं, ट्रिपल कवर इंश्योरेंस पॉलिसी। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा एज तक ये पॉलिसी बेची नहीं जाती है, तो 50 ईयर्स इज़ द मैक्स, इसके ज़्यादा आपको ऊपर नहीं मिलेगी। और इसका देख सकते हैं आप मैक्सिमम मैच्योरिटी एज कितना है, सिर्फ 65। दूसरे पॉलिसीज में 75 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यंग क्राउड रहेगा उनके लिए ये पॉलिसी डिज़ाइन किया हुआ है। और इसमें पॉलिसी टर्म जो है वो ज़्यादा से कम 13 साल की रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की ये पॉलिसी कोई भी इंसान ले सकता है। अभी देखिए इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म कितना है, प्रीमियम पेइंग टर्म इज इक्वल टू पॉलिसी टर्म माइनस 3 ईयर्स, ठीक है। तो जो भी पॉलिसी टर्म लिया है, अगर 13 साल का पॉलिसी है तो प्रीमियम पेइंग टर्म आएगा आपका 13, ठीक है। पॉलिसी टर्म 13 माइनस 3 साल 10 साल, ठीक है। तो प्रीमियम पेइंग टर्म आपका अगर 13 साल है तो आपको पॉलिसी टर्म जो है आपका अगर 13 है तो प्रीमियम पेइंग टर्म आएगा आपका 10। अगर पॉलिसी टर्म है आपका 25 तो PPT आपका आएगा 22 साल का, ठीक है। अभी इसमें जो है मिनिमम समय एश्योर्ड जो है 1 लाख अलाउड है, लेकिन जब ये पॉलिसी खोलते हैं, ठीक है, इसमें एक आपको बात याद रखनी है कि इसमें जो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है वो इंश्योरेंस दिया जाता है एक्सीडेंटल बेनिफिट ओनली, ठीक है। इस पॉलिसी में इनबिल्ट नेचुरल डेथ के लिए कवर नहीं दिया जाता है। मतलब अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है, नेचुरली, तो उसी टाइम पे उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और 5 लाख का पॉलिसी था तो उसके घर वालों को 5 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है, ठीक है, नेचुरल डेथ बेनिफिट नहीं है। अभी इसको ओवरकम कैसे करना है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस पॉलिसी में सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो आप यहाँ पे देखिए कि अगर किसी भी पर्सन का डेथ हो जाता है, ये पॉलिसी किसी ने लिया है और उसका डेथ अगर हो जाता है तो हर साल पॉलिसी का जितना समय एश्योर्ड था, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का समय एश्योर्ड था, ठीक है, तो उसका 10% 10% इज पेएबल टू द नॉमिनी, ठीक है, एवरी ईयर टिल द पॉलिसी एंड। मान लीजिए कि एक बंदे ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ओपन की 25 साल की, ठीक है, 2 साल उसने पॉलिसी चलाई और अगर उसका डेथ हो गया, ठीक है, तो 10 लाख की पॉलिसी थी, उसका 10% मतलब 1 लाख रुपए अगले 23 साल तक, मतलब जब तक वो पॉलिसी एंड नहीं होगा तब तक उसके नॉमिनी को मिलता रहेगा। 1 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिलता रहेगा, ठीक है। ये सबसे बहुत बढ़िया बात है इस पॉलिसी की, ये आप याद रखिए।
चलो अभी डिस्कस करते हैं जीवन लक्ष्य। तो केस 1 ऐसे एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि एक इंश्योर्ड पर्सन था, ठीक है, और इसने ये पॉलिसी खुद के लिए निकाली और उसको कुछ नहीं होता है, उसका डेथ वगैरह कुछ नहीं होता है, वो पॉलिसी टर्म आराम से कंप्लीट कर लेता है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है उसका एज है स्टार्टिंग का 25, ठीक है, और हमने डिस्कस किया था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैच्योरिटी एज हो जाएगा उसका 50, ठीक है। तो यहाँ 25 से चालू हुआ, एंड हुआ 50 तक, ठीक है। लेकिन प्रीमियम पेइंग टर्म कितना है, पॉलिसी टर्म -3 ईयर्स, तो पॉलिसी टर्म था 25 साल, तो प्रीमियम पेइंग टर्म हो गया 22 साल, ठीक है, 25 22। तो देखिए यहाँ पे 22 साल तक प्रीमियम पे किया, ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे दिख रही है, वो 22 साल प्रीमियम पे किया। और नेक्स्ट ये जो है स्काई ब्लू में, यहाँ पे प्रीमियम हॉलिडे लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है, कोई प्रीमियम पे नहीं करना है, फिर भी मैच्योरिटी आपको 50 एज में मिलेगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कि ये 25 ईयर्स का एक पर्सन था, उसने ये पॉलिसी ओपन किया, उसको कुछ नहीं होता है, वो सारे प्रीमियम पे करता है और 50 एज वो क्रॉस कर लेता है, इसके पॉलिसी टर्म खत्म हो जाता है, तो उसको मैच्योरिटी मिलेगा। मैच्योरिटी कितना मिलेगा, जितना समय एश्योर्ड था प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, वो भी टैक्स फ्री, जो भी सब कुछ मिला के उसको टैक्स फ्री जो भी अमाउंट आएगा वो सब हमारे LIC उसको दे देगी, ठीक है। ये केस नंबर 1 हुआ। मान लीजिए कि अगर उस पर्सन का नेचुरल डेथ होता है तो क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, कैसे पॉलिसी एक्ट करेगी, ये हमें देखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वही प्लान है 933 जीवन लक्ष्य 2522, ठीक है। यहाँ से पॉलिसी उसने स्टार्ट किया, मान लीजिए 25 साल से उसने पॉलिसी स्टार्ट किया और 5 साल तक पॉलिसी चलाया, यहाँ पे 5 साल उसने प्रीमियम पे किया, ठीक है, प्रीमियम पेड बाय इंश्योर्ड पर्सन। और यहाँ पे जैसे ही उसका 30 एज हो जाता है, अगर उसका नेचुरल डेथ हो गया, नेचुरल डेथ होते ही देखिए अभी हमें ये पॉलिसी में क्या करना है, टर्म राइडर देना ही है, हर किसी को टर्म राइडर देना है। अदरवाइज हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर किसी का नेचुरल डेथ होता है तो इस पॉलिसी से उसी साल, ठीक है, या फिर उसी क्षण जैसे डेथ होता है वैसे ही उसी टाइम पे कुछ पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो नेचुरल डेथ के लिए कोई भी समय छोड़ यहाँ पे इस पॉलिसी में इनबिल्ट नहीं है, एक्सीडेंटल है, ठीक है। लेकिन वो कैसे हम लोग ओवरकम कर लेते हैं, हम लोग दे देते हैं उनको टर्म राइडर, ठीक है, TR दे देते हैं। तो अगर टर्म राइडर दे दिया, अभी मान लीजिए कि 10 लाख का पॉलिसी था तो 10 लाख का भी हमने टर्म राइडर दे दिया, तो अगर इस बंदे का डेथ हो गया 30 एज पे, नेचुरल डेथ अगर हो गया, तो टर्म राइडर का कितना पैसा मिल गया उसको, 10 लाख रुपए मिल गया, ठीक है, नेचुरल डेथ पे। उसके बाद कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है, फिर भी उसकी पॉलिसी चलती रहेगी जब तक वो लास्ट नहीं हो जाता है 50 एज, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से 25 साल से 50 साल, मतलब 25 साल वो पॉलिसी कंप्लीट कर नहीं लेता है तब तक वो पॉलिसी चलता रहेगा, लेकिन प्रीमियम कोई पे नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे तो टर्म राइडर का एक बार पैसा मिल गया उसको, 10 लाख रुपए उसके नॉमिनी को मिल गया, उसके बाद कोई प्रीमियम नहीं पे करना है, और फिर भी एवरी ईयर नॉमिनी को पैसा दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 10% ऑफ समय एश्योर्ड। अभी समय एश्योर्ड कितना था ये पॉलिसी का, मान लीजिए 10 लाख रुपए था, तो 1 लाख रुपए एवरी ईयर, ठीक है, उसके नॉमिनी को दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे ही उस पॉलिसी को 25 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर से मैच्योरिटी मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में तकरीबन मतलब ये मैच्योरिटी जो है समय एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ये 27 लाख रुपए, ठीक है, ये फिर से उस नॉमिनी को मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रिपल कवर है, ठीक है। अगर नेचुरल डेथ होता है उसी साल पे 10 लाख रुपए मिले, फिर उसके बाद हर साल 1-1 लाख रुपए मिलता गया, फिर उसके बाद जब पॉलिसी कंप्लीट हुई फिर से 27 लाख रुपए मैच्योरिटी के फिर से मिल गए, ठीक है, समझ रहे हो, ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है, ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये जीवन लक्ष्य प्लान। अभी मान लीजिए कि अगर उस पर्सन का, ये तो हमने कंसिडर किया था कि नेचुरल डेथ है, लेकिन अगर उसका एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो क्या होगा। तो हम याद रखना है आपको, जीवन लक्ष्य प्लान में हमेशा टर्म राइडर भी देते हैं और ADDB भी देते हैं, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर। अभी मान लीजिए कि उस बंदे का 25 साल से पॉलिसी लिया था, 50 साल तक चलने वाला था, लेकिन अगर 30वें साल में डेथ हो गया, ठीक है, अगर 30वें साल में डेथ हो गया, वो भी एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तो उसको क्या क्या मिलेगा। तो टर्म राइडर का समय एश्योर्ड मिलेगा। अभी पॉलिसी मान लीजिए 10 लाख का था, टर्म राइडर हो गया फिर से 10 लाख, ADDB का समय एश्योर्ड भी हो गया 10 लाख, तो टोटल मिल गया उसके फैमिली को 30 लाख रुपए, ठीक है, उसके फैमिली को मिल गए यहाँ पे 30 लाख रुपए। फिर से यहाँ पे स्टॉप नहीं होता ये पॉलिसी फिर से चलता रहेगा 30वें साल से 50वें साल तक, ठीक है, मतलब अगले 20 साल ये पॉलिसी चलता रहेगा, और अगले 20 साल 10% समय एश्योर्ड का, अभी समय एश्योर्ड था 10 लाख, तो उसका 10% 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हर साल उसके नॉमिनी को मिलता रहेगा, उसके फैमिली को मिलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ये पॉलिसी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 25 साल कंप्लीट हो जाते हैं, फिर से एक बार मैच्योरिटी का अमाउंट मिलने वाला है। यहाँ पे 10 लाख का पॉलिसी था तो उसके फैमिली को फिर से 27 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसीलिए इस पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्यादान पॉलिसी की। अगर कोई एक इंसान है, पर्सन है, और उसको अगर गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, और उसकी शादी का टेंशन है इसको, तो पता नहीं कि अगर बीच में कुछ हो गया तो लड़की का एजुकेशन कैसे होगा और बाद में उसकी शादी का खर्चा कौन उठाएगा, ठीक है। तो ये पॉलिसी क्या करता है, अगर उस पर्सन का कुछ
हो जाता है बीच में, एक्सीडेंटल डेथ या फिर नेचुरल डेथ, तो एक तो उसी साल पे सम एश्योर्ड का पैसा मिल गया, उसके बाद 10% जितना सम एश्योर्ड का था उतना उतना मिल रहा है। तो जितना लेटर सपोज कि यहाँ पे 10 लाख का पॉलिसी था तो 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा, वो 1-1 लाख रुपए स्कूल फीस करके भर सकते हो उस लड़की की। और उसके बाद फिर से मैच्योरिटी जब आती है तो उस लड़की की शादी के लिए फिर से पैसा तकरीबन 25 लाख से 30 लाख रुपए फिर से मिलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपल कवर। तो यह है जीवन लक्ष्य प्लान। लेकिन मान लीजिए कि और एक केस हम लोग मान लेते हैं कि एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आया, एक्सीडेंटल हुआ और डिसेबिलिटी आया, बाकी का कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसका डेथ नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या मिलेगा उस पर्सन को? तो देख लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए कि 25 साल का एक पर्सन था, उसने पॉलिसी लिया, 30 साल तक वो पॉलिसी चला, उसके बाद हो गया उसका एक्सीडेंट, और जैसे एक्सीडेंट हो गया उसका एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आया। उसके बाद जैसे हमारा एडीडीबी राइडर काम करता है, हमने स्टडी किया था इससे पहले, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और डिसेबिलिटी आता है तो वहाँ से आगे कोई ही प्रीमियम नहीं लेती है एलआईसी। ठीक है, कोई भी प्रीमियम पेमेंट नहीं रहेगा, लेकिन पॉलिसी चलता रहेगा। प्लस जो इंसान था जिसने ये पॉलिसी लिया था, ठीक है, उसको 10% ऑफ एडीडीबी सम एश्योर्ड। ठीक है, अगर 10 लाख का एडीडीबी रहेगा तो उसका 10% मतलब 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हर साल एलआईसी पे करेगी एज अ कॉम्पेंसेशन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। नेक्स्ट 10 ईयर्स तक, अगले 10 साल तक उसको 1 लाख रुपए मिलता रहेगा। और इतना ही नहीं, फिर से मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा 27 लाख रुपए। ठीक है, समझ रहे हो आप कि अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी आता है तो कोई प्रीमियम पेमेंट नहीं, ऊपर से उस पर्सन को पैसे मिलेंगे, और फिर से मैच्योरिटी अमाउंट जो कुछ भी रहेगी वो सारी भी अमाउंट मिल जाएगी। तो ये था हमारा जीवन लक्ष्य प्लान। तो इसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर किसी के साथ भी जीवन लक्ष्य प्लान का डील करते हैं तो उसमें टर्म राइटर और एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइटर हमें याद करना है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा प्लान, आज का तीसरा प्लान है जीवन उमंग प्लान। ठीक है दोस्तों, इसका मिनिमम एंट्री एज है 0 और ज़्यादा से ज़्यादा है 55। ठीक है, मैच्योरिटी एज जो है मिनिमम 30 ईयर्स। अगर छोटे बच्चा 0 एज का है उसको अगर हमने ये प्लान दे दिया, लेकिन इसका जो मैच्योरिटी है वो कम से कम 30 साल होना ही चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ज़्यादा से ज़्यादा है 65 ईयर्स। ठीक है, बाद में और यहाँ पे देखते हैं पॉलिसी टर्म जो है 15 साल से 30 साल तक है। ठीक है, पॉलिसी टर्म जो है 15 साल से 30 साल है। 15 साल या फिर 20 साल या फिर 25 साल या फिर 30 साल, ऐसा टर्म में चलेगा वो। 15 to 30 नहीं रहेगा, एक तो 15 साल का है या फिर 20 साल का है या फिर 25 साल का है या फिर 30 साल का है। ठीक है, बाद में देखिए प्रीमियम पेइंग टर्म कितना है। तो जितना पॉलिसी टर्म रहेगा, आइदर 15, 20, 25, 30, तो उतना ही प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगा। जितना पॉलिसी टर्म है उतना ही प्रीमियम पेइंग टर्म है। इसमें भी आपको याद रखना है कि मिनिमम सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख रुपए का है। मिनिमम सम एश्योर्ड ये 2 लाख का है। और इसका सबसे बेहतरीन जो चीज़ है इस पॉलिसी का, ये है, देखिए लास्ट वाला पॉइंट, लाइफ टाइम मनी बैक 8% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर। जैसे ही ये पॉलिसी का टर्म खत्म हो जाता है, मान लीजिए 15 साल का पॉलिसी था, 15 साल पेमेंट किया और 15 साल के बाद कोई पेमेंट आपको नहीं देना है, पॉलिसी आपको लाइफ टाइम पैसे देगी। ठीक है, एवरी ईयर देगी। कितना देगी? सम एश्योर्ड जितना है उसका 8% वो पॉलिसी उस जो कोई पर्सन है उसको वो पैसा देती रहेगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई पर्सन है, उसका है एज 25 साल, उसने अगर ये पॉलिसी लिया, 15 साल टर्म का पॉलिसी ले लिया मान लीजिए, तो अगर 15 साल का पॉलिसी टर्म लेता है, अगर वो 40 साल तक पे करता है, ठीक है, तो पीपीटी कितना हो गया? जितना पॉलिसी टर्म है उतना, मतलब पॉलिसी टर्म तो एक्चुअली 100 एज तक है। ठीक है, ये पॉलिसी जो है 100 एज तक चलता है। मान लीजिए ये जो है होल लाइफ प्लान में आता है, पूरे ज़िंदगी भर के लिए इंश्योरेंस प्लान। लेकिन इसका प्रीमियम जो पे करना है वो बस पहले 15 साल पे करना है, उसके बाद कोई पेमेंट आपको नहीं करना है, उल्टा आपको ही पैसा मिलता रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर 25 साल का कोई पर्सन है तो उसने पहले 15 साल पैसे पे किया, उसका एज हो गया 40 ईयर्स। 40 ईयर के बाद उसको लाइफ टाइम एवरी ईयर, ठीक है, पर एनम उसको 8% ऑफ सम एश्योर्ड पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, समझ लिया आपने। मान लीजिए यहाँ पे अगर एक कोई पर्सन है, उसने पॉलिसी लिया 12 लाख रुपए का। ठीक है, तो 12 लाख का 8% कितना हो जाता है? तकरीबन 1 लाख रुपए हो जाता है, 1 लाख रुपीज़। तो इसका प्रीमियम इसने पे किया 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे करके 40 साल तक। उसने 15 साल 1-1 लाख रुपए करके 15 लाख रुपए पे किए एलआईसी को। उसके बाद हर साल 40वें साल से 100वें साल तक उसको 1-1 लाख रुपए एलआईसी पे करेगा एवरी ईयर। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, फिर से उसका जो मैच्योरिटी आएगा, मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस फिर से उस पर्सन को मिलेगा। ठीक है, मतलब बीच बीच में उसको मनी बैक भी मिलेगा और हर साल। और उसके बाद जब 100 एज हो जाएगा, उसका 100 एज नहीं होता है, बीच में ही अगर कुछ डेथ हो जाता है तो उस टाइम का जो डेथ हुआ उसका वो सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाएगा उसके फैमिली को। ठीक है, वो भी बहुत रहता है, क्योंकि जीवन उमंग प्लान में बोनस जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरे पॉलिसीज अगर देखोगे आप जीवन लाभ, तो उसका जो बोनस रेट है
आज के डेट में, तो वो रहेगा 45 रुपीज़ पर थाउजेंड सम एश्योर्ड, ठीक है, 45-47 रुपीज़ रहेगा। लेकिन जो जीवन उमंग प्लान है उसका है 55 रुपये से लेके 60 रुपये तक पर थाउजेंड, मतलब 5.5% से लेके 6% तक समय एश्योर्ड के ऊपर वो भी, तो वो बहुत ज़्यादा रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिटर्न वाला पॉलिसी है और ये कंटिन्यू आपके अकाउंट में ये पैसा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब कहीं जाके इस पर्सन की डेथ हो जाएगी, मान लीजिए कुछ 70 साल का हो गया, वहाँ पे डेथ हो गई, या फिर 75 एज के बीच में उसकी डेथ हो गई, तो उस टाइम पे जितना ये समय एश्योर्ड है, समय एश्योर्ड तो यहाँ पे उसका 12 लाख रुपए रहेगा, प्लस जितना भी बोनस उसने ऐड करके रखा है, तो वो टोटल पैसा उसके फैमिली को मिलेगा। या फिर वो पर्सन मान लीजिए कि उसका 65 एज हो गया, यहाँ पे 25 साल से लेकर 40वें साल तक उसने पैसे पे किए, 40 साल से लेकर मान लीजिए कि कहीं पे 60-65 साल तक उसने पॉलिसी ये चलाया, 60-65 साल के बाद उसको लगता है कि मुझे अभी ये पॉलिसी नहीं चलाना है, अभी मुझे बंद करना है, मुझे 1-1 लाख रुपए नहीं चाहिए, तो ये पॉलिसी वो सरेंडर करके भी पैसे निकाल सकता है, ठीक है। और वो भी अमाउंट बहुत ही बड़ी आती है, ठीक है। तो ये जो है सरेंडर वैल्यू, मतलब पॉलिसी सरेंडर करके पैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। और इसके जो कैलकुलेशंस रहेंगे, ये कैसे कैसे अमाउंट मिलता है, वो आगे जाके हम देखने वाले हैं, वो भी सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी इसमें राइडर कौन से है, तो एडीडीबी राइडर है, ये तो हमें देना ही है, 100% देते ही है हम, ठीक है। इसमें टर्म राइडर भी आएगा, जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है कि टर्म राइडर जीवन उमंग में दिया जाए, लेकिन क्रिटिकल इलनेस राइडर लोग लेते हैं जीवन उमंग के साथ, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि आप किसके साथ मिल रहे हो, और उनको ज़रूरत है तो जैसी ज़रूरत रहेगी वैसे आपको टर्म राइडर देना है, लेकिन मिनिमम एडीडीबी राइडर जो रहेगा वो तो देना ही है। बहुत सस्ता रहता है लेकिन बहुत काम का रहता है। और यहाँ पे चार्ट मैंने दिया है कि अगर जीवन उमंग प्लान लेता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पॉलिसी टर्म जो है जीवन उमंग का, एक तो 15 साल का रहेगा, या फिर 20 साल का, या फिर 25 साल का, या फिर 30 साल का, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रीमियम हमने फिक्स रखा है, प्रीमियम कितना है, एक लाख रुपए है, हर टर्म के लिए 1 लाख रुपए प्रीमियम है। तो देखिए 15 साल के लिए अगर 1 लाख रुपए की पॉलिसी निकालते हैं हम लोग, 1 लाख रुपए भरने वाली, तो समय एश्योर्ड हो जाता है 12.5 लाख, ठीक है। 12.5 लाख का 8% कितना हो जाता है, 1 लाख। तो उसको लाइफ टाइम 1-1 लाख रुपए मिलता जाएगा। पहले 15 साल वो 1-1 लाख रुपए पे करेगा, उसके बाद 16वें साल से 1-1 लाख रुपए उसको मिलता रहेगा। उसके बाद अगर उसका डेथ होता है, या फिर जो भी सरेंडर अगर किया उसने, तो जो भी बड़ी अमाउंट रहेगी आइदर उसके नॉमिनी को मिलेगी या फिर उसको खुद को मिलेगी। मान लीजिए कि दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म कितने साल का है, 20 साल का है। अगर 20 साल वो 1-1 लाख रुपए पे करते हैं, तो समय एश्योर्ड हो जाता है 18,25,000 रुपए का, और उसका 8% निकालते हैं तो वो हो जाता है 1,46,000 रुपीज़ का, 1,46,000। तो उसने पे किया 1-1 लाख 20 साल के लिए, उसके बाद उसको मिलने लगा है तकरीबन 1.5 लाख रुपए हर साल, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। नेक्स्ट टर्म देखिए 25 साल का टर्म है, 1 लाख रुपए अगर वो 25 साल तक सेव करता है, ठीक है, तो उसका जो समय एश्योर्ड है वो है 24,75,000, और उसको उसके बाद उसको मिल रहा है 8% ऑफ 24,75,000, और वो है तकरीबन 2 लाख रुपए, 1,98,000, ठीक है। तो तकरीबन 2 लाख रुपए उसको लाइफ टाइम मिलता रहेगा, ठीक है, टिल 100 एज और टिल डेथ। उसके बाद रहेगा देखिए 30 साल का पॉलिसी, 1 लाख अगर प्रीमियम पे करते हैं तो समय एश्योर्ड हो जाता है 31,50,000 रुपए का, और उसका 8% आ जाता है तकरीबन 2,50,000 रुपए। तो अगर आपने ये चेक किया, तो 15 साल की अगर पॉलिसी लेते हैं तो जितना प्रीमियम पे कर रहे हैं आप, उतना ही प्रीमियम, इतना ही पैसा 8% करके आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर 20 साल का लिया तो उसका 1.5 टाइम्स मिल रहा है, जितना पे किया था उसका 1.5 टाइम्स वापस मिल रहा है। अगर 25 साल का पॉलिसी लिया तो जितना प्रीमियम पे कर रहे थे उसका डबल होकर हमें पैसे वापस मिल रहा है। और अगर 30 साल का लिया तो जितना हमने प्रीमियम पे किया उसका 2.5 टाइम्स, मतलब 2.5 टाइम्स पैसा होकर आपको वापस मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा है हमारा जीवन उमंग प्लान, ठीक है। और अभी इस पर कुछ असाइनमेंट्स हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, जो पोस्टर्स है, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, या मतलब कन्यादान पॉलिसी, ठीक है, इसके पोस्टर्स आपको कलेक्ट करने हैं। आप नेट पर से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद या फिर आप खुद के बना सकते हैं, मैं भी शेयर करूंगा आपको, या फिर आप क्या कर सकते हैं, खुद के पर्सनलाइज, मतलब आपका नीचे फोटो, खुद का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल के खुद के पर्सनलाइज पोस्टर्स बना सकते हैं, तो वो आपको करना है। नेक्स्ट है कि जीवन उमंग जो प्लान है उसको हम लोग जब बताते हैं तो एज ई फ्लैट या फिर वर्चुअल प्रॉपर्टी करके भी बताते हैं। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाके जीवन उमंग ई फ्लैट या फिर जीवन उमंग वर्चुअल प्रॉपर्टी ऐसे डालना है, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। वो कंसेप्ट कैसे बताना है आगे वाले पर्सन को, वो आपको देखना है। और एक बात बताना भूल गया था कि जीवन उमंग प्लान किसको बताना है, या फिर कौन रहता है कि जीवन उमंग प्लान ले ले, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, ऐसे लोग जिनको पेंशन चाहिए आगे जाके, अभी अच्छा खासा पेमेंट आ रहा है, सब ठीक है, पेंशन प्लानिंग होना ज़रूरी है। तो एक 10,000 रुपये मंथली वाला, अगर हस्बैंड खुद के नाम पे पॉलिसी लेना चाहता है और 10,000 रुपये वाइफ के नाम पे लेना चाहता है, ऐसा, या फिर इससे भी बड़ा वाला टोकन हो सकता है। तो अगर आप मतलब आप कैसे लोगों के साथ मिलते हो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन 10-10 लाख रुपए पे करता है
पहले 15 साल, तो 16वें साल से उसको 10-10 लाख रुपए वापस मिलने वाले हैं, लाइफ टाइम टैक्स फ्री अमाउंट रहेगा ये। और उसके बाद उसके डेथ के बाद या फिर सरेंडर के बाद भी जो पैसा मिलने वाला है वो भी उसको टैक्स फ्री पैसा मिलेगा अंडर 10(10)(d) सेक्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये प्लान कौन लेता है? जिनके पास अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है और अभी उनको टेंशन नहीं है, या फिर कुछ ऐसा मतलब लड़की की शादी करनी है या फिर उसके लिए सेविंग करना है, ऐसा जिनका नहीं है, जो पेंशन प्लान के बारे में सोच रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी क्रिएशन, या फिर जिनको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन, कि मेरे बाद एक बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे रह के जाएगी, मेरे बच्चों को मिल जाएगी, ऐसा जो लोग सोचते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया प्लान है। ठीक है, तो ऐसे लोग ये प्लान खरीदते हैं। इसके बाद एक असाइनमेंट में और एक चीज़ ऐड कर लीजिए, 3 जनरेशन प्लान, जीवन उमंग 3 जनरेशन प्लान। ये भी आप सर्च करके एक बार देख लीजिए कि कैसे ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।